हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी, उनकी थॉट्स और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो रिगार्डलेस आप इस वीडियो को मेल के लिए देख रहे हैं, फीमेल के लिए देख रहे हैं, सेम जेंडर के लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं, सेपरेशन में हैं, कांटेक्ट नहीं है, जो भी आपकी सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे। तो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे सबसे पहले कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स देखेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स क्या हैं। सबसे पहले हमें करंट एनर्जी के बारे में गाइड कीजिएगा, डिवाइन मैसेज दीजिएगा। उनकी करंट एनर्जी, उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनकी करंट एनर्जी। ओके, सबसे पहले वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, one more card spirit, one more card उनकी करंट एनर्जी के लिए। वी हैव द हर्मिट, इंटरेस्टिंग है। और राइट, तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो स्ट्रांगली, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज स्ट्रांगली ये स्टार साइंस हैं, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों से ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस की वजह से आप लोगों ने कभी परेशान नहीं होना है। तो उनकी करंट एनर्जी क्या है, आपको शायद उन्होंने चीट किया या आपसे कोई झूठ बोला है, ये आप दोनों की मुझे एनर्जी लग रही है। किंग एंड क्वीन, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, लेकिन आप लोगों के दरमियान में कोई डिसेप्शन है, आप दोनों के दरमियान में कुछ झूठ है, कुछ है आप लोगों के दरमियान में जो कि क्लियर नहीं है। ये लिटरली ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं, पैशन छुपा रहे हैं, कुछ आपको बता नहीं रहे। मे बी वो ऑलरेडी मैरिड हैं, ये कुछ भी हो सकता है जो उन्होंने आपको नहीं बताया है। और शायद आप ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं और आपको पता है कि वो क्या छुपा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कंफर्मेशन दी जा रही है कि यस, वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं और आपको नहीं बता रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप लोगों की बातचीत बहुत कम चल रही है विद द हर्मिट, आपसे कम बात कर रहे हैं, या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मे बी लॉस्ट फील कर रहे हैं, मे बी उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या डिसीजन लें। लेकिन आपके पर्सन एक वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं सिचुएशन के रिगार्डिंग, जो भी आप लोगों की सिचुएशन है। आपके पर्सन की एनर्जी बड़ी मिक्स्ड सी मुझे नज़र आ रही है। वो सोशलाइज कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसे होते हैं कुछ लोग जो जब सोशलाइज करते हैं तो बहुत अच्छे से लोगों में घुलते मिलते भी हैं, लेकिन जब वो घर आते हैं तो उनका एक डिफरेंट मोड स्टार्ट हो जाता है और वो बिल्कुल एक डिफरेंट जोन में चले जाते हैं और वहाँ पर वो बिल्कुल इंट्रोवर्ट होते हैं। तो आपके पर्सन भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन में से गुजर रहे हैं। मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, आपके पर्सन को एक्ट करना आता है, यानी वो जब बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छे से लोगों के साथ कन्वर्सेशंस करते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा,
पैशनेट होंगे ज़िंदगी के बारे में, और जब वो अकेले होते हैं तो बिल्कुल एक डिफरेंट जोन में, इंट्रोवर्ट जोन में आ जाते हैं। शायद फिर किसी के मैसेज का, कॉल का जवाब नहीं देते होंगे जब अकेला टाइम स्पेंड कर रहे होते होंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है आपके पर्सन के हवाले से जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा 3D नहीं है। आपके पर्सन अलोन टाइम स्पेंड करते हैं। आपके पर्सन जब अकेले होते हैं तो वो कीनली चीज़ों के बारे में सोचते हैं। आपके पर्सन डीपली चीज़ों के बारे में सोचते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपके पर्सन काफ़ी हद तक मुझे स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं, और आपके पर्सन की अभी भी ख्वाहिश है कि वो कुछ चीज़ों के बारे में विजडम हासिल करें, कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज हासिल करें। आपके पर्सन कोई वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं आप लोगों की सिचुएशन के रिगार्डिंग। और आपके पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह आपको बताएं। वो आपको बता नहीं पा रहे हैं विद 7 ऑफ सोर्ड्स। कुछ छुपा भी रहे हैं आपसे, शायद अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, या ये कुछ भी हो सकता है और आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता है। अब हम देखते हैं कि वो आपके लिए एग्जैक्टली फील क्या कर रहे हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा कि वो फील क्या कर रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए। फील क्या कर रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए, वो फील क्या कर रहे हैं। ओके, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, 1 मोर कार्ड स्पिरिट। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी आ गया। काफ़ी ज़्यादा एयर एनर्जी आ गई है यहाँ पर, तो सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं आपके बारे में, ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई है। ओके, वी हैव 5 ऑफ कप्स। जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो सैड होते हैं। आपके पर्सन को कोई रिग्रेट है, कुछ था जो उन्होंने आपको बताना था विद 7 ऑफ सोर्ड्स, जो नहीं बताया, जो बताना चाहिए था वो फील करते हैं, और उन्होंने नहीं बताया। इस बात का उन्हें रिग्रेट है, उन्हें अफसोस है। काश वो आपको बता देते, शायद वो ये आपको बता देते कि वो आपके लिए फ़ील क्या करते हैं, या वो आपको सच्चाई से ये बता देते कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी रियलिटी क्या है, उनकी असलियत क्या है, वो कौन है असल में। शायद वो अगर ये आपको बता देते तो उन्हें इतना पछतावा ना होता। मे बी आप दोनों की फ़ाइट हुई है, आप दोनों के दरमियान कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, कुछ हुआ, जिसके बाद शायद आपने उनको ब्लॉक कर दिया या उन्होंने आपको ब्लॉक किया। ये एक स्पेसिफिक मैसेज है। इसके अलावा आपके पर्सन ये फील करते हैं कि अगर वो आपको बता देंगे जो उन्होंने आपसे छुपाया हुआ है, अगर वो आपको बता देंगे क्लियरली, अगर वो आपको कुछ बताएंगे अपने बारे में, तो आपको गुस्सा आ जाएगा, आप दोनों की लड़ाई हो जाएगी। उन्हें ये भी फील होता है कि आप उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। उनको शायद बहुत ज़्यादा डर भी है इस बात का कि आपका रिएक्शन पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बहुत सॉफ्ट, बहुत काइंड, बहुत नर्चरिंग इंसान हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। आप बहुत ज़्यादा काइंड हैं। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है ऑन द अदर हैंड, अगर आपको कोई तंग करे बिला वजह या आपसे कोई गलत बात करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रांगली सामने आते होंगे और आप बहुत हार्श भी हो जाते होंगे। और आप बिल्कुल भी, मुझे ऐसा लगता है कि किसी की फ़जूल बात बर्दाश्त नहीं करते होंगे। हालांकि आपके अंदर बर्दाश्त भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर कोई आपकी लिमिट को टेस्ट करने की कोशिश करेगा तो आप उन्हें बहुत अच्छे से सबक सिखा सकते हैं। और आपके पर्सन ये बात जानते हैं, और शायद इसीलिए वो डरते हैं आपको कुछ बताने से। तो इस वक्त मेनली कोई चीज़ है आप लोगों के दरमियान जो कि छुपी हुई है, हिडन है। आपके पर्सन ने डेलिबरेटली आपसे छुपाया हुआ है कुछ, और वो आपको बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपसे डरते हैं और वो आपका रिएक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा भी हो रहा है किसी बात का। आप लोगों के रिलेशनशिप को लेकर उन्हें रिग्रेट है किसी बात का, और आपको ऑलरेडी पता होगा कि वो किस बात से रिलेटेड रिग्रेट है, लेकिन रिलेट वो बात आपसे करती है। अब हम उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देखते हैं, फिर हमारे लिए सिचुएशन थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए।
इनको शफल करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आपको पता है पेपर बहुत ज़्यादा। सबसे पहला मैसेज वी हैव, आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। यस, बिल्कुल उन्हें डर लगता है रिजेक्शन से। मे बी उन्हें ये फील होता है कि अगर वो आपसे कन्फेस करेंगे अपना प्यार तो आपको गुस्सा आ जाएगा, आप उन्हें डांट देंगे, उन्हें ब्लॉक कर देंगे। ये एक स्पेसिफिक मैसेज था। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है जो वो आपसे छुपा रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप। मे बी वो अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है और ये वो आपको बताना नहीं चाह रहे, क्योंकि ऑब्वियसली आपका फिर क्वेश्चन ये होगा कि आपने मुझसे इतना अरसा कम्युनिकेट क्यों किया, आपने जेस्चर्स ऐसे क्यों दिए, आपने मेरे दिल में प्यार क्यों बढ़ने दिया, अगर आपको रिलेशनशिप में ही नहीं जाना था, अगर आपका ये प्रॉब्लम था। और उससे फिर आपकी लड़ाई हो जाएगी। मे बी आपकी इस बात पर ऑलरेडी उनसे लड़ाई हो चुकी है, आपने उन्हें रिएक्शन दे दिया और इसीलिए अब उन्हें पछतावा है, उन्हें दुख है। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक, तो वो बताना नहीं चाहते। यस, वो चुप रहना चाहते हैं। और आप लोगों की सिचुएशन में द हर्मिट आया, एस ऑफ सोर्ड्स आया, बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बता रहे, बात करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर रहे, क्योंकि वो क्या कहें आपसे। विल यू एक्सेप्ट मी, ये वो बात आ गई जो मैं आपसे शुरुआत में कर रही थी कि शायद उनकी पर्सनैलिटी में, उनके बैकग्राउंड में उनको फील होता है कि अगर वो कुछ आपसे डिस्कस करेंगे अपनी रियलिटी के बारे में, जो कुछ भी वो हैं, पता नहीं आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे उसके लिए या नहीं। तो इसलिए वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे जो वो हैं। एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, तो उन्हें ऐसा भी फील होता है कि कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं है। देन वी हैव आई मिस यू। यस, मिस वो आपको करते हैं। आई हैव विजन्स ऑफ अस बीइंग टुगेदर, तो वो आपको विजुअलाइज करते हैं, आपको फैंटेसाइज करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, खुद को और आपको एक साथ देखते हैं। आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट एंड टेल यू वट इज़ गोइंग ऑन इन माई लाइफ। यस, उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है जो वो आपको नहीं बता रहे हैं। वो आपसे ऑनेस्टली बात करना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। शायद इतनी करेज नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, और अगेन आपसे वो डरते हैं, आपके रिएक्शन से डरते हैं। मे बी पहले उन्होंने कुछ और बताया हुआ था आपको अपने बारे में और रियलिटी कुछ और है। आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन, तो यस, उन्होंने आपको देखा है शायद व्हाट्सएप पर, या आपका स्टेटस देखते हैं, आपकी स्टोरीज़ या तो देखते हैं। स्टबन लव, लेम एक्सक्यूजेस, डिनायल, तो एक तो आपके पर्सन मुझे स्टबन भी लग रहे हैं, मे बी इन्होंने आपको लेम एक्सक्यूजेस दिए और शायद सिरे से ही डिनायल में रहे और प्यार को डिनाई करते रहे और एक्सप्रेस नहीं किया। तो आप देख लीजिए आपसे क्या रेजोनेट कर रहा है। आई एम सो इन लव विद यू। यस, प्यार वो आपसे करते हैं। एंड देन टू गुड टू बी ट्रू, उन्हें ऐसे लगता है कि आप, यू आर टू गुड फॉर देम एंड इट्स टू गुड टू बी ट्रू। कभी कभार उन्हें ऐसा फील होता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इतना अच्छा इंसान मिल जाए। तो डिफरेंट चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं और ये उनकी तरफ से चैनल मैसेजेस थे। अब हम ये देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, वी हैव स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं लैक कर रहे थे पॉजिटिविटी अपनी ज़िंदगी में, इसीलिए वी हैव द हर्मिट। मुझे लगता है कि वो फाइनली वाइजली सोचेंगे, जैसा कि मैंने शुरुआत से अब तक आपको कहा, अपनी स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट होंगे, पॉजिटिवली इस रिलेशनशिप को देखेंगे और इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट सोचने की कोशिश करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो पॉजिटिव सोचेंगे तो उनके जहन में ये बात भी आएगी कि उन्हें आपसे क्लियरली बात करनी है अपने बारे में। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर के लिए क्या होगा। ओके, वी हैव सेपरेशन, वी हैव वेरी सून एंड वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो इससे बिल्कुल स्टोरी हमें क्लियर हो गई है कि आपके पर्सन एक नए पर्सपेक्टिव से इस रिलेशनशिप को देखेंगे, इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। बहुत जल्दी ये इंसान
आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे अगर आपका ब्रेकअप हुआ, आपका रेकन्सिलिएशन होगा इनके साथ, ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे एक्चुअली। और ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, और बहुत जल्दी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। मुझे ऐसे लगता है कि वो अपने जहन में क्लियर नहीं थे कि हाउ दे ट्रूली फील, उन्हें शायद इस बात का आइडिया नहीं था कि आप उनकी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। और जब आप लोगों की सेपरेशन हुई तो उनको शायद बहुत ज़्यादा ये बात रियलाइज़ हुई विद द 5 ऑफ कप्स। उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ, उन्हें पता चला आपकी एब्सेंस में कि आपकी प्रेजेंस की कितनी इम्पोर्टेंस है उनकी ज़िंदगी में, और उन्हें ये बात रियलाइज़ हो रही है। और इसी वजह से अब वो बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहेंगे। वो आपसे शायद अपोलोजाइज़ भी करें, अपोलोजाइज़ ना भी करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे, आपसे कम्युनिकेट वो ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी सबसे पहले नज़र आ रही है, और ये टोटली आप पर होगा कि आपने इन्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं। ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।